Very good morning, dear students. Welcoming you back in the BBVN online classes. In class 12, business studies, fourth chapter, that is the planning. We are going to discuss about planning. This is the primary function of the management. In our first chapter, we have discussed about the various functions of the management. हमने 5 फंक्शंस के बारे में बात की थी हमारे पहले चैप्टर में. वो 5 फंक्शंस कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. These 5 functions are our next 5 chapters. ये पांचों फंक्शन ही हमारे अगले 5 चैप्टर्स होंगे. यानी कि हम थर्ड चैप्टर का कवर कर चुके थे. पहला चैप्टर आपका क्या गया था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट. ये 3 चैप्टर अपन कवर कर चुके. फोर्थ चैप्टर प्लानिंग, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन कंट्रोलिंग. हमारे पार्ट ए में हमें यही 8 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं. आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करते हैं प्लानिंग के बारे में. जनरली हमने कई बार सुना होगा घरों में बातचीत होते हुए कि इस बार वेकेशंस में आपका क्या प्लान है. जब खिलाड़ी मैदान में जाते हैं तो वहां पर कई बार ये आता है, भाई आज खेलना कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है आज की. स्कूल में जब जाते हैं तो वहां पर कहते हैं भैया एडमिशन पॉलिसी क्या है. ठीक है. प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन का मेथड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के रूल्स क्या है, प्रोग्राम क्या होने वाला है, प्रोसीजर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा. ये जो मैंने नाम बोले ये अलग अलग नाम है, लेकिन सब आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कोऑर्डिनेट करते हुए पहुंच जाते हैं प्लानिंग पर. These are the types what I need. जिनके मैंने नाम बताए, these are the types of the planning. इनके बारे में अपन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे आगे. लेकिन हाल फिलहाल प्लान क्या है जो इन सबको इकट्ठा करे हुए है. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो बताएगा क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, क्यों किया जाता है. फॉर एफिशिएंसी और टू इंक्रीज एफिशिएंसी, बेनिफिट्स को रेज करने के लिए, अनसर्टेनिटीज के रिस्क को मिनिमम करने के लिए है. उनके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे. लेकिन हाल फिलहाल पहली बात की अपन इसके मीनिंग के बारे में. तो प्लानिंग का मीनिंग क्या बताया आपको? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस. प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. इसी के साथ अपन कहते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच. प्लानिंग हमारे आज की जगह को और हम जहां पहुंचना चाहते हैं उस जगह के बीच में आने वाले गैप को क्या करता है? ब्रिज करता है, जोड़ता है. ठीक है. सपोज मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूं कि भाई आप स्टूडेंट हैं, आपके पास में आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पढ़ाई कैसे की जाए. Because now in this session you are going to appear board examination. आपको बोर्ड एग्जाम अपीयर करना है. तो आप क्या सोचेंगे? भैया मुझे 12th में 90+% चाहिए अचीव करने, 90+% अचीव करने हैं. दैट इज योर टारगेट स्टैंडर्ड. ठीक है. अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ेंगे, उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि भाई पढ़ा कैसे जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए. तो किस तरीके से पढ़ा जाए, पहले करना क्या है? 90% अचीव करना, वो टारगेट है आपका. ठीक है. आज 0 लेवल पर है, कोई तैयारी नहीं है. उन दोनों के बीच की दूरी को कवर करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा भैया पढ़ना कैसे है, अलग अलग सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े जाएं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. इनका डिसीजन जहां लिया जाए दैट इज प्लानिंग. पढ़ना आपको है, टारगेट आपका 90+% है, तो आपको सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करके रेगुलर बेसिस पर आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा, है. अब अपन कहते हैं कि भैया प्लानिंग अननेसेसरी बर्डन भी क्रिएट कर सकता है. उसके बारे में बात करेंगे, लिमिटेशंस है. लेकिन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि व्हाई डू वी इन्वेस्ट मनी एंड मेंटल रिसोर्स ओवर प्लानिंग, क्यों लगाना चाहिए. Let me discuss about the importances of planning. The first one is planning provides a direction. अब अपन कहेंगे in an organization where a number of people work together,
In an organization where a number of people work together, they have their own interest, then managers should give them a common direction so that the common goal of the organization can be achieved. क्या होना चाहिए कि मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज को एक कॉमन गोल देना चाहिए कि भाई आप सबको उस लक्ष्य के लिए, उस टारगेट के लिए काम करना है। तो प्लानिंग क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू वर्क, ठीक है, फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल। अगला आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। पहली बात तो समझिएगा, यहां पर एलिमिनेशन नहीं लिखा है, रिड्यूसेस लिखा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्लानिंग एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इज इट ट्रू और फॉल्स? भैया फॉल्स है। क्यों? एलिमिनेट थोड़ी होता है, देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की हमेशा रिस्क रहेगी, वेदर यू गेट प्रॉफिट्स और नॉट, वेदर यू कैन अचीव योर टारगेट्स और नॉट, बिकॉज वी आर वर्किंग अंडर डायनेमिक एनवायरनमेंट। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आर अनप्रिडिक्टेबल। जो चेंजेस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनकी आप एग्जैक्टली फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। जब उनकी फोरकास्टिंग एग्जैक्टली नहीं हो सकती तो उनसे आने वाले रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बट इट डेफिनेटली गिव्स या प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर्स। ये मैनेजर को एक यूजफुल इनसाइट जरूर देगी, दृष्टिकोण जरूर देगी, जिससे मैनेजर क्या कर सके? दे मेक सुटेबल चेंजेस इन देयर पॉलिसीज, इन देयर ओन पॉलिसीज, ठीक है, टू अडॉप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए वो अपनी खुद की पॉलिसी में सूटेबल चेंजेस कर ले, जिससे कि जो रिस्क की बात है, जो अनसर्टेनिटी की जो रिस्क है, वो मिनिमम हो सके, कम हो सके, आपका लॉस कम हो सके, ठीक है। तो यहां पर अपन ने क्या कहा? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी बाय गिविंग अ फोरकास्ट और प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर में होने वाले चेंजेस का प्रेडिक्शन दे करके, फोरकास्टिंग दे करके आपकी अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या करता हो? मिनिमम करता हो। अगला आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। दोबारा वही बात आती है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बहुत सारे, एक्टिविटीज भी बहुत सारी। इफ द वर्क is not distributed among the people, there will be a dilemma, there will be a confusion that which work will be performed by whom, कौन सा काम किसके द्वारा किया जाएगा। It creates a dilemma among the employees। हो सकता है कि कोई इजी सा काम तो सब करना चाहे और कोई कॉम्प्लिकेटेड काम कोई ना करे, तो उस कंडीशन में ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज हो सकती है, रिडंडेंसी हो सकती है, नेग्लिजेंसी हो सकती है। तो इस नेग्लिजेंसी और रिडंडेंसी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग बांटना पड़ेगा ना। हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉय को उसका टास्क बताना पड़ेगा कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जॉब ओनली। अब अगर मुझे ये पता है कि भाई मैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, कौन सा काम मुझे करना है, देन आई विल परफॉर्म माय जॉब, ठीक है। तो यहां पर थ्रू प्लानिंग वी कैन रिड्यूस ओवरलैपिंग, जरूरत से ज्यादा बर्डन आना या वेस्टफुल एक्टिविटीज, एक्टिविटी का बार बार होना, इनको रोका जा सकता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अपन कहेंगे कि एज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। विदाउट द प्लानिंग वी कैन नॉट टेक एनी इनिशिएटिव, वी कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। बिना प्लानिंग के अपन कोई भी काम शुरुआत ही नहीं कर सकते। जब शुरुआत नहीं कर सकते तो अपन कहेंगे planning always gives opportunities to come up with the new ideas, as there are a number of ways to perform the job, there are a number of ways to perform the job, there are a number of ideas in front of us। हमारे पास एक ही काम को करने के कई सारे तरीके हैं, इसका मतलब कई सारे अपने पास में नए आइडियाज हैं। तो जब कई सारे नए आइडियाज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अस इनोवेटिव आइडियाज। अब इसी को मैं इससे कोरिलेट कर देता हूं, एज वी हैव नंबर ऑफ आइडियाज वी हैव टू मेक कंपैरिजन अमंग दीज ऑल्टरनेटिव्स। उन ऑल्टरनेटिव में अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा, एंड मैनेजमेंट हैव टू टेक अ डिसीजन व्हिच प्लान इज सूटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा प्लान सूटेबल है। दिस इज व्हाई प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसके लिए कि बहुत सारे प्लान है, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म द कॉमन जॉब और देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द गिवन टास्क, देन वी हैव टू ऑप्ट द सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन टू इंप्लीमेंट। हमें सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। ये क्या कहलाएगा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। लास्ट आता है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। किसी भी काम को करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। विदाउट कंट्रोलिंग वी कैन नॉट इंप्लीमेंट अ प्लान। कंट्रोलिंग होता क्या है, किसी को काम को करते हुए देखना और उसे करवाना, ये कंट्रोलिंग है। ठीक है, अभी मैं हाल फिलहाल सुपरविजन में डिफरेंसेस नहीं बता रहा हूं, मैं कंट्रोलिंग केवल इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करता हूं। कंट्रोलिंग इंप्लीमेंटेशन से बिलोंग करता है, लेकिन इंप्लीमेंट किया किसे जाएगा, इंप्लीमेंटेशन उसे किया जाएगा जो कि प्लान किया गया था। तो सीधी सी बात है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बिलोंग्स टू द सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, observing actual performance, comparing the actual performance with the standards and taking corrective measures if there are deviations. In this process we need setting up standards. In this process we need setting up standards. Such standards are provided by planning. Such standards are provided by plan. ठीक है, यानी कि कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड किसने दिया, प्लानिंग ने दिया। ठीक है, for today's assignment, home assignment, you have to go through all the importances and definition of plan. In our next class we will discuss about the features of plan. Thank you.